निश्चित रूप से मैं उस दिन से अगर काम नहीं किया इन विश्वास पर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और कुर्ता पैजामा खोल के संन्यास ले लूंगा। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार का निकाय चुनाव बेहद जोरों पर है। आपको बता दें कि निरंतर नामांकन की जैसे जैसे गतिविधि आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सभी अपनी अपनी दम दिखाने सड़कों पर उतर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें पूर्णिया जिले के बनमनकी में भी उप सभापति उप मुख्य पार्षद के तौर पर नामांकन भरने संतोष सिंह आ पहुंचे अनुमंडल कार्यालय। बता दें कि संतोष सिंह ने कहा कि उप सभापति के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और जनता का भरोसा भी वो जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरंतर वे पार्षद के बतौर पहले भी काम कर चुके हैं, अनुभव भी है और समाज सेवा की भावना भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले संतोष सिंह एक बार नगर परिषद में किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं। उप सभापति प्रत्याशी पद के लिए आज इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। आइए हम जानते हैं प्रत्याशी से क्या कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरह अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद किया है, अब आगे क्या कुछ करेंगे आप? हमें आशा है गौरव जी, सबसे प्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस समय में कड़ी धूप में आप आए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ, अगर मैं आप ही बता दीजिए, अगर प्रशासनिक भवन अधूरा है उसकी लड़ाई लड़ता हूँ, क्या गलत है? अगर नल से पानी नहीं निकलता है उसकी लड़ाई लड़ता हूँ तो क्या गलत है? आज अगर स्वीपर को सही पैसा नहीं मिलता है उसकी लड़ाई लड़ता हूँ तो क्या गलत लड़ता हूँ? आज बनमनकी का पानी बनमनकी में घूमता है, अगर उसकी लड़ाई लड़ता हूँ तो क्या गलत लड़ता हूँ? अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो ऐसी पहली 3 प्राथमिकता बताएं जो जिस पे आप काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं उस दिन से अगर काम नहीं किया इन विश्वास पर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और कुर्ता पैजामा खोल के संन्यास ले लूंगा। इस पद के लिए नामांकन किया आपने? जी मैं उपाध्यक्ष पद के लिए किया हूँ सर। वे कहते हैं कि निरंतर अपने पंचायत के गरीब गुरबा के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने जहां झाड़ू लगाने से लेकर सफाई कर्मी तक के लिए उसके हक हकूक की लड़ाई लड़ी है, तो वहीं वो कहते हैं कि आखिरकार हमारा जीवन तो इन्हीं लोगों के लिए समर्पित है। बहरहाल आपको बता दें कि उप सभापति यानी उप मुख्य पार्षद के तौर पर संतोष सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। निरंतर चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। निकाय चुनाव भी किसी सांसद और विधायक की चुनाव के कमतर नहीं है। आप समझिए कि बनमनकी में चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। भले ही मौसम ठंड की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि संतोष सिंह ने कहा कि सफाई कर्मी की जहां हक हकूक की लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनके वेतनमान की लड़ाई लड़ी है, तो वहीं वे तमाम सड़क गली नली जर्जर योजनाओं पर भी उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। जनता का भरोसा और जनता के बीच रहकर उनका समर्थन पाने के लिए एक बार फिर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संतोष सिंह के साथ जनता का भरोसा कितना है। जैसा कि आपने सुना, संतोष सिंह ने कहा कि मैं बनमनकी को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और जो भी अधूरे काम हैं उनको काम पूरा करूंगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को मतदान होना है, पहले मतदान फिर जलपान। आखिर जनता का भरोसा जीतने में संतोष सिंह कितना काबिल खुद को बना पाते हैं। जनता का आशीर्वाद लेने वे हाथ जोड़कर सड़कों पर उतरे हैं, गलियों में उतरे हैं, घरों में जा रहे हैं और एक आशीर्वाद अपने लिए भी मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता आखिरकार इस नगर परिषद के चुनाव में किस तरह उप सभापति पद के लिए संतोष सिंह को आशीर्वाद देते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जनता इस बार अपने वोटों का इस्तेमाल किस तरह करती है और इस बार नगर परिषद में कौन कौन जीत दर्ज कर यहां का सरताज बनता है। बनमनकी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें। देश की बात सच के साथ।
दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।